नमस्कार दोस्तों, विमल कुमार के YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है शिखर धवन, कप्तान शिखर धवन। जी हाँ, एक बार फिर तो शिखर धवन की वापसी हुई है कप्तान के तौर पे। जी हाँ, वेस्ट इंडीज दौरे पे वो कप्तान थे, वो सीरीज उन्होंने जीती, उसके बाद वो जिम्बाब्वे में गए कप्तान बनकर, लेकिन केएल राहुल को बीच में बनाया गया, उनको अचानक हटा दिया गया। तभी बहुत बवाल हुआ था कि भाई ये शिखर धवन के साथ ये गलत क्या हुआ, और उसके बाद किसी ने उनसे ये सवाल भी नहीं पूछे। तो आज मैंने सोचा कि ये सवाल, चूंकि आप लोग बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई आप शिखर धवन से पूछिए कि भाई उनको कैसा लगा कि भाई वो कप्तान के तौर पर गए थे तो और उनको अचानक हटा दिया गया, फिर कप्तान बने हैं, अब आईपीएल के भी कप्तान बन गए हैं। तो शिखर धवन को, जिसको कभी भी कप्तान के तौर पर गंभीरता से नहीं लिया जाता था, सडनली हाल के दिनों में उन्होंने अपने सिर्फ खेल से कमाल दिखाया, बल्कि कप्तान के तौर पर भी अपनी छवि जो है बेहतर की है। तो ये बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले आप तमाम लोगों के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो पूछा। उसके बाद दूसरा जो सवाल था, जो आप लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई संजू सैमसन को मौका नहीं मिल रहा है, या फिर दीपक हुडा को वो मौके मिलने चाहिए, ये सारे सवाल कि कितना मुश्किल होता है। क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा हार्दिक पांड्या ने जब वो जवाब दिया तो उनकी भी आलोचना कई लोगों ने की, हालांकि उन्होंने एक बड़ा ही फेयर जवाब दिया था, मेरा मानना है। और आप लोगों को समझना होगा कि इंडियन क्रिकेट में इतना आसान नहीं होता है कि हर खिलाड़ी को हर समय मौके दिए जाए। तो ये सवाल मैंने शिखर धवन से किया, आप खुद सुनेंगे, बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने जवाब दिया है। इसके अलावा मैंने एक और दिलचस्प सवाल पूछा धवन और पंत के बारे में। धवन और पंत बहुत कम लोगों को पता है, दोनों एक ही क्लब से आते हैं, सोनेट क्लब। तारक सिन्हा जो अब इस दुनिया में नहीं है, पिछले साल उनका देहांत हो गया, वो दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज में कोचिंग किया करते थे। और शिखर धवन भी उसी क्लब से आते हैं, और संजोग से मेरे रिश्ते बड़े अच्छे थे तारक सर से। मैंने शिखर धवन से मेरी पहली मुलाकात भी उसी क्लब में हुई थी, दिल्ली के क्लब में 2004 में, जब वो वर्ल्ड कप खेल कर आए थे, और तब से ये रिश्ता। और ऋषभ पंत से भी मेरी मुलाकात वही हुई थी तारक सिन्हा के जरिए। और अब एक इत्तेफाक है कि ऋषभ पंत और शिखर धवन दोनों जो हैं कप्तान और उप कप्तान के तौर पर हैं, तो शायद तारक सर को बहुत गर्व हो रहा होगा ऊपर में। तो ये सवाल भी मैंने शिखर धवन से पूछा। तो सबसे पहले मैं आपको वो सारे सवाल दिखाता हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने धवन से पूछे। शिखर, विमल कुमार इंडिया से। आपके लिए एज ए प्लेयर तो आपके लिए पिछले एक दशक से है, लेकिन ये साल जो है कप्तानी के लिहाज से शिखर धवन इंडिया का आपको कप्तान बनाया गया, वेस्ट इंडीज में आप जीते, फिर यहाँ पर भी आपको भेजा गया, यंग टीम है, वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है। लेकिन जिम्बाब्वे में भी आप गए थे, पहले आपको कप्तान बनाया था चयनकर्ताओं ने, फिर अचानक दूसरे कप्तान। उस फेज को एज ए सीनियर प्लेयर कप्तान आपने कैसे लिया? क्या मतलब, जो आपकी मस्त मौला पर्सनालिटी हम सब जानते हैं, लेकिन हाउ डू यू डील विद सच सिचुएशन? नाउ यू आर अगेन द कैप्टन ऑफ आईपीएल फ्रेंचाइजी। हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या कहते हैं कि पहले तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि करियर के इस मुकाम पे मुझे कप्तानी मिली है, और बड़ा अच्छा लगता है ये चैलेंज या अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। और काफ़ी अच्छी सीरीज़ भी जीते हैं हम सारे यंग साइड के साथ। और जो जिम्बाब्वे का है वो ये था कि भी क्योंकि केएल अपना मेन टीम का वाइस कैप्टन है, और जब वो आया वापस इंजरी से, तो यही था कि मेरे जो माइंड में था कि क्योंकि उसने आगे एशिया कप खेलने जाना था, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता था अगर रोहित इंजर्ड हो गया तो उसे कप्तानी करते, तो इट्स बेटर कि वो वहाँ पे पहले उसकी और प्रैक्टिस हो जाए और अच्छा हो। तो एक वो बड़ा प्रोस्पेक्ट था मेरे माइंड में कि दैट वाज द राइट थिंग टू। बट एज ए लीडर, और जैसे इतने टॉप एथलीट में जब एक एक स्पॉट के लिए कंपटीशन रहता है, आप कप्तानी करते हैं, तो क्या डिड यू फील लाइक हर्ट कि भाई सिलेक्टर्स ने आपको पहले बनाया और फिर आप मिडवे आप चले गए? ये कम्युनिकेशन किस तरह की कम्युनिकेशन थी? कम्युनिकेशन नहीं, हर्ट नहीं फील हुआ। और क्योंकि मेरे मानना है कभी कोई चीज़ कुदरत से आती है तो वो अच्छे के लिए होती है। और अब जैसे मुझे साउथ अफ्रीका की कप्तानी में करने को मिली है, मुझे वो भी तो मेरे को सिलेक्टर्स के द्वारा मिली है, टीम के द्वारा, उन चयनकर्ता के द्वारा मिली। तो मैं उस चीज़ को बुरा नहीं मानता। कभी कोई चीज़ जो जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं गई तो उसमें ही कुछ अच्छा होता है, इसमें भी कुछ भला होता है। तो दैट्स हाउ आई थिंक। पंत आपके साथ इस दौरे पे वाइस कप्तान है, बड़ा निजी क्वेश्चन है, आप और पंत एक ही क्लब से आते हैं, तारक सर सोनेट क्लब। ये कभी सोचा था कि सोनेट क्लब के दो लड़के इंडिया के कप्तान और वाइस कप्तान होंगे? आप, मैंने देखा भी आज आप लोगों का बड़ा फन, क्या इस तरह का आपका कभी डिस्कशन रहा? नहीं, इस तरह का ऐसा यहाँ पे इंडिया के लिए खेलना है तो वो दिमाग में नहीं आता। बट आपको तारिक सर अब रहे नहीं, तो अच्छी बात है।
बाकी मेरे मदन सर भी हैं जिनके साथ मैं बचपन से हूँ, तो शिखर राहुल पाटिल। शिखर, आप अपने करियर में खुद इंतजार के दौर से गुजरे हैं। जब बड़े सीनियर प्लेयर खेल रहे थे आपको इंतजार करना पड़ता, अब वही सिचुएशन टीम है, जैसे समवन लाइक संजू सैमसन या दीपक हुडा या किसी की बात करें यंगस्टर, उसको पता है कि मैं गुड इनफ हूँ, यहाँ टीम में आया हूँ, लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ेगा टीम को। मैं तो ऐसे में वो जो आपका निजी एक्सपीरियंस है आप कैसे शेयर करते हैं या उन लड़कों को कैसे कन्विंस करते हैं, क्योंकि आप इस दौर से गुजरे हैं? हाँ जी, मोस्टली हर एक प्लेयर गुजरता है इस दौर से, और ये एक अच्छी चीज़ भी है टीम के लिए, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं टीम में। और यही रहता है कि कम्युनिकेशन की रहती है, उसमें कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो कोच साहब करें या कैप्टन करे, तो एक कम्युनिकेशन रहता है, तो उनको एक क्लैरिटी रहती है कि भाई क्या रीजनिंग है उसके पीछे कि क्यों नहीं खेल रहे, या क्योंकि इट कैन बी सो मेनी रीजन बिहाइंड इट, तो वो उसको रीज़न इंडिविजुअल को बता दिया जाता है। एंड वो क्लैरिटी जब एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो इवन अगर कोई इंडिविजुअल थोड़ा उदास भी होता है, पर वो विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल एज वेल, और लेकिन उसको ये समझ में आ जाता है कि भाई वो एक बड़ी कॉज के लिए चीज़ है, तो हम तो टीम के हित पे करेंगे जो भी चीज़ होगी, कि टीम का सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ में, तो उस पर। बट लेकिन निजी एग्जांपल कभी आप देते हैं, जैसे आप लेट ब्लूमर आप खुद हैं, 2010 में आए थे, फिर आपको मौके 2013 में दोबारा जब आप आए तो लगभग 1 दशक का करियर है, ये एग्जांपल आप खुद देते हैं? कभी कभी दे देता हूँ, कभी कभी नहीं भी देता, तो डिपेंड करता है। अगर लड़के पूछते हैं तो बता देता हूँ। हाँ जी, फाइनल क्वेश्चन। शिखर धवन की बड़ी खासियत है, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मैदान में या मैदान के बाहर, बहुत संजीदगी से मिलते हैं, जिंदा दिली से मिलते हैं, और काफ़ी कुछ सीखने को है उनसे। और ऐसा कप्तान जब टीम के साथ होता है तो वो अपने हालांकि वो मॉडेस्ट हो गए, जब उनसे मैंने कहा कि भाई वो आपका खुद का एग्जाम्पल है, वो मॉडेस्ट हो गए, विनम्र हो गए, उन्होंने अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं किया। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर आप लीडर हैं तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि शिखर धवन जो आज संजू सैमसन जिस दौर से गुजर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उनको कितने मौके मिलेंगे, नहीं मौके मिलेंगे, असमंजस की स्थिति रहती है। उस चीज़ को मोटिवेट करने के लिए शिखर धवन से शायद बेहतर खिलाड़ी कोई और नहीं हो, क्योंकि शिखर धवन जानते हैं कि इस दौर से वो गुजरे हुए हैं, और ऐसे में प्लेयर्स को बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करें, और ये चीज़ें। और ये इस वक्त हमारे साथ जिमी निशम भी आ गया लाइव ऑन माई टीवी। डू यू वांट टू से समथिंग, माइट? I'm good. Hi. Whole India is watching you. तो ये जिमी निशम मजाकिया किस में आ गए, वो हमारी पीटीसी के बीच में, तो हमने उसका ही मजा ले लिया और आपको दिखा दिया। तो जिस तरह से जिमी निशम जिंदा दिल और मज़ेदार कैरेक्टर है, वैसे ही हैं। तो कुल मिलाकर ये रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी और आपको आगे की खबरें दिखाऊंगा। लगातार चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।